Morning everyone. Today is your science class, chapter 5, acid, base and salt. Today we will discuss about these topics. Acid, base, salt are three main groups of chemical compound which are useful to us many ways. ये तीन important ग्रुप हैं केमिकल कंपाउंड के और इन्हें हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, our stomach make an acid which is necessary for digestion. जब हमारे पेट में एसिड बनता है तो ये ज़रूरी होता है किस लिए? डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए. बेकिंग सोडा हम कैसे यूज़ करते हैं? बेकिंग ब्रेड में एज अ बेस. और इसी तरीके से हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं अपने कुकिंग फूड में. ओके. इंडिकेटर आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल. इंडिकेटर एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल है जिसे हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए. इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस. एसिड और बेस में इंडिकेटर कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है? एन इंडिकेटर इज़ अ डाई. एक इंडिकेटर एक इस तरह की एक डाई है जो कलर चेंज करती है जब उसे हम एसिड में डालते हैं तो तब, और या हम बेस में डालते हैं तब. एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग एसिड और बेस बाय चेंज इट्स कलर. हमें इंडिकेट कैसे होता है? अगर हम एसिड में डाल रहे हैं तो उसका कलर अलग होगा और अगर बेस में डाल रहे हैं तो कलर अलग होगा. फर्स्ट, लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक आर नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर. ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है. कौन कौन से? लिटमस, चाइना रोज और टर्मरिक. ओके. चाइना रोज हिबिस्कस को कहते हैं जो गुड़हल के फूल होते हैं, और टर्मरिक आपको पता ही है, हल्दी. और पहले, और देखिए पहले जो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है हमारा? फेनोल. We will now describe how indicator are prepared. इंडिकेटर कैसे बनाया जाता है, हाउ दे हेल्प फाइंडिंग. वो कैसे हमारी हेल्प करता है एसिड और बेस को फाइंड करने में. जैसे कि अब लिटमस लीजिए आप. लिटमस एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है और लिटमस सॉल्यूशन जो है पर्पल कलर की डाई होती है उसकी. पर्पल कलर की डाई का होता है, ठीक है. और ये किस में से निकलता है? लीचिन में से. लीचिन में से मिलता है हमें. लिटमस हैज़ पर्पल कलर इन वाटर. वाटर में लिटमस का कलर कैसा होता है? पर्पल. इन अदर वर्ड्स, व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिड और बेस. अगर लिटमस सॉल्यूशन को ना तो एसिड में डाला जाए और ना ही बेस में, देन इट्स कलर पर्पल. तो उसका कलर कैसा होगा? पर्पल. व्हेन लिटमस इज़ एडेड टू एन एसिड सॉल्यूशन. अगर उसे एसिड सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो कौन सा कलर का होगा? रेड. और अगर उसे लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो इट टर्न्स ब्लू. ब्लू कलर का हो जाएगा वो. ओके. लिटमस जो है, लिटमस इज मेड इन टू टाइप्स में बना हुआ है, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. लिटमस कैन बी यूज इन फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ करते हैं. ओके. और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, या फिर एक स्ट्रिप बनी होती है पेपर की, हम उसे उस तरीके से यूज़ करते हैं. लिटमस इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस. लेबोरेटरी में सबसे कॉमन टेस्टिंग इंडिकेटर है. एसिड जो, अगर हम उसे एसिड में करेंगे तो वो ब्लू से रेड में हो जाएगा, और अगर बेस में रेड में करेंगे तो वो रेड से ब्लू में हो जाएगा. ओके. रीड दिस. एंड सेकेंड इज चाइना रोज. चाइना रोज जो है लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है और ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड फ्लावर ऑफ चाइना. किस में से मिलता है हमें? रेड फ्लावर ऑफ चाइना प्लांट विथ वाटर. एसिड, अगर हम उसे चाइना रोज को एसिड में डाल रहे हैं तो हमें कौन सा कलर मिलेगा इंडिकेटर से? मजेंटा, मतलब डीप पिंक. और अगर वो हम उसे बेस में डाल रहे हैं तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? ग्रीन. ओके. इफ़ अ ड्रॉप द गिवन if a drop the given solution टर्न्स चाइना रोज. एक ड्रॉप ली हमने
सॉल्यूशन की चाइना रोज इंडिकेटर फ्रॉम लाइट पिंक, किस में हो जाएगा हमारा वो लाइट पिंक। देखिए जैसे कि हमने इसमें एक लाइट पिंक की एक ड्रॉप ली, अगर उसे हमने एसिड में करा तो कौन सा कलर आया हम पे, डार्क पिंक। इसी तरीके से चाइना रोज़ में भी अब हमने क्या करा है, बेस के लिए चाइना रोज़ का लाइट पिंक कलर लिया और अगर हमने उसे बेस में ऐड कराया तो कौन सा कलर आया है, ग्रीन। अब टर्मरिक को हम इंडिकेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, टर्मरिक पेपर इज़ येलो इन एसिड सॉल्यूशन। टर्मरिक जो है एसिड सॉल्यूशन में येलो कलर का हो जाता है टर्मरिक पेपर और बेस में रेड कलर का। एंड रीड दिस इंडिकेटर्स आल्सो। एसिड, एसिड क्या है, व्हाट इज एसिड, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट। एक सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म अ सॉल्ट, वाटर सॉल्ट के लिए, तो वो क्या होता है, एसिड। एसिड जो है कैसा होता है टेस्ट में, खट्टा। और एसिड को लिटमस कैसा हो जाता है, ब्लू से रेड में। अब ऑर्गेनिक एसिड देखिए, ऑर्गेनिक एसिड जो है कौन कौन से, दे आर फाउंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टेरेट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक। एसिटिक एसिड जो है हमें कहाँ मिलता है, विनेगर में, सिरके के अंदर। विनेगर जो हम फूड के लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, सिरका वो वाला। फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, आंट स्टिंग, जब हमें चींटी काट देती है तो वो हमें वहाँ मिलता है फॉर्मिक एसिड। ओके। सिट्रिक एसिड हमें सिट्रस फूड में मिलता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस में मिलता है। लैक्टिक एसिड हमें कर्ड, दही या फिर खट्टे दूध में मिलेगा। टेरेट्रिक एसिड हमें टर्माइन में मिलेगा, जैसे कि इमली या फिर कच्चे अंगूर, कच्चे आम। एस्कॉर्बिक एसिड हमें आंवला में मिलता है, सिट्रस फूड, लेमन, ऑरेंजेस में मिलता है, मतलब विटामिन सी के फ्रूट्स वगैरह में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन स्पेनिच। ऑक्सैलिक एसिड हमें पालक में मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरली अकरिंग आर वीक एसिड। जो ये ऑर्गेनिक होते हैं और नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वीक एसिड। अब मिनरल एसिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड। जो एसिड मिनरल से प्रिपेयर करा जा रहा है, अर्थ के मिनरल से, वो क्या होता है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मिनरल एसिड को हम लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द थ्री मोस्ट कॉमन मिनरल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके, वी आल्सो यूज़ मिनरल एसिड इन डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में मिनरल एसिड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम किचन की क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, सिंक को साफ़ करने के लिए या फिर बाथरूम का सैनिटरी करने के लिए। ओके। सल्फ्यूरिक एसिड हम कब यूज़ करते हैं, बैटरी की स्टोरेज के लिए, कार बस में जो ट्रक में इन्वर्टर की होती हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है गोल्ड स्मिथ यूज़ करता है, मतलब सुनार यूज़ करता है अपने सोने को साफ़ करने के लिए। और कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। जो कंसनट्रेटेड मिनरल है वो बहुत डेंजरस होता है। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ऑल द एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। सारे एसिड्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टेरेट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड्स। ओके। एसिड रेन, द रेन विच कंटेन हायर लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिड रेन। ऐसी रेन जिसमें एसिड का लेवल ज़्यादा हो नॉर्मल से, तो वो क्या होता है, एसिड रेन। एसिड रेन कॉजेज टू एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश। एसिड
रेन किस किस को नुकसान पहुंचाती है? देखिए, लाइक फिश, ट्रीज, क्रॉप, प्लांट्स, मेटल, स्ट्रक्चर एंड स्टोन, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। एसिड रेन मेक्स द वाटर लेक। एसिड रेन क्या करती है? वाटर लेक्स के वाटर बना मेक्स द वाटर लेक, ponds, river to acidic due to which fish and other aquatic animal get killed। एसिड रेन जो है क्या क्या बनाती है? देखिए, लेक्स बनाती हैं, पॉन्ड्स बनाती हैं, रिवर, और इनकी वजह से जो है जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। एसिड रेन ईट अप द लीफ। एसिड रेन जो है लीव्स को भी खा जाती है। ओके। एसिड रेन डैमेज करती है मेटल स्ट्रक्चर को, जैसे कि स्टील को, ब्रिजेस को, है ना, और बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स को भी ख़राब करती है। बेसिस क्या होता है? आ सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। एक ऐसा सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज कर दे एसिड से, एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट इज कॉल्ड बेस। बेस है बिटर। बेस का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा। और बेस का लिटमस रेड से ब्लू में टर्न होता है। और कुछ अब बेसिस के एग्जांपल दे रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। ऐसा बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है वो क्या कहलाता है? एल्कली। ओके। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है हमें? साबुन में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क में। और अमोनिया हाइड्रोक्साइड विंडो को क्लीनिंग करने के लिए जो सॉल्यूशन होता है। और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा में। अब इस देखिए, हमने पढ़ा था अभी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, इसी तरीके से पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड वीक कौन कौन से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। As we can, sodium hydroxide and potassium are strong base and those are weak base। मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेस में मेन डिफरेंस क्या है? एसिड जो है सोर टेस्ट, खट्टे में खट्टा टेस्ट होता है, और बेस का कड़वा। एसिड आर नॉट सोपी टू टच। जब एसिड को टच करेंगे तो वो सोपी नहीं होगा, साबुन जैसा नहीं होगा, बट बेस होगा। एसिड जो है ब्लू से रेड में टर्न ओवर हो जाता है, और बेस रेड से ब्लू में। न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक और बेसिक इज कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस ना तो वो एसिड हो ना ही बेस, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस जैसे कि प्योर वाटर, ग्लूकोज। ओके। न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। कोई भी रिएक्शन अगर एसिड, क्या हो रहा है कि एसिड जो है बेस से रिएक्ट कर रहा है, और किसकी फॉर्म में? सॉल्ट की, तो सॉल्ट और वाटर की, तो वो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। देखिए, एसिड प्लस बेस, देन सॉल्ट प्लस वाटर। हीट ऑलवेज इवॉल्व, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड ऑन विच एसिड ऑन विच एंड बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो डिपेंड करता है एसिड और बेस के रिएक्शन पे, जो अपने आप में वो करते हैं। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करें तो देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी फॉर्म निकालेगा? सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड वाटर. एंड रीड दिस एक्टिविटी. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. इंडाइजेशन क्या होता है? देखिए, इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन एंड गेट अ रीड ऑफ पेन वी कैन टेक बेस कॉल्ड एंटी एसिड. अगर हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम होने लग गई है, पेन होने लग गया है, इंडाइजेशन पाचन अच्छे से पच नहीं रहा है, तो हम क्या लेते हैं? एंटी एसिड लेते हैं. ओके, अ कॉमन एंटी एसिड यूज फॉर क्योरिंग. इससे बचने के लिए कॉमन एसिड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ओके. आंट स्टिंग क्या होता है? आंट स्टिंग होता है जब कोई चींटी काट देती है. इफ़ आंट स्टिंग अ पर्सन, एक इंसान को चींटी ने काट दिया, देन रबिंग अ मिल्क बेस, अगर उस पर हम मिल्क बेस रब कर दें लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन या फिर स्टंग एरिया पे तो फिर क्या मिलता है हमें? अगर हम उस पर बेकिंग सोडा रब कर दें तो हमें रिलीफ मिलेगा. उसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट में व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत एसिडिक है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस, तो उसे हम किससे ट्रीट करेंगे? बेस से, सच एज क्विकलाइन और स्लेक्लाइन. अब देखिए, इफ़ द सॉइल टू बेसिक, अगर बहुत बेसिक है तो देन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड मैन्योर, उसे हम मैन्योर कहेंगे. फैक्ट्री वेस्ट, द एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड विथ बेसिक सब्सटेंस. जो एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट होता है उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं? बेसिक सब्सटेंस की तरह न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर बॉडीज़ में. नेक्स्ट इज सॉल्ट. अ सॉल्ट इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस. अगर हम एसिड के साथ बेस का रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मिलता है हमें? सॉल्ट. द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉल्ड क्लोराइड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिल रहा है तो क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट्स, कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट्स एंड एसिटिक एसिड से एसीटेट्स. ब्लो बेस दे रखा है हमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक, तो हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड. एंड रीड दिस. नेक्स्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट. फर्स्टली न्यूट्रल सॉल्ट, दो सॉल्ट विच फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, वो सॉल्ट जो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, तो वो क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट. द सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट हैज़ नो इफेक्ट. लिटमस पे न्यूट्रल सॉल्ट के सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है. दो सॉल्ट विच फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्ट जो एसिडिक सॉल्यूशन से बनते हैं वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, वो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाते हैं. अगर हम उस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में, अगर लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को उसमें हम डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, वाटर के एसिडिक सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर के एसिडिक सॉल्यूशन में, तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? रेड. एंड नेक्स्ट इज दो सॉल्ट विच फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, जो बेसिक सॉल्यूशन में से बनता है वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, वो क्या होता है? बेसिक सॉल्ट. और उसमें क्या होता है? अगर हम उसे बेसिक सॉल्ट को वाटर में डालेंगे, उस वाटर में, तो लिटमस पेपर रेड से ब्लू में हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you all are understand. Read this chapter again and again. Thank you.